से हम तीनों कंपोनेंट्स समझने की कोशिश करते हैं एटीट्यूड. A green environment, the ABC components of attitude. Suppose a group of people in your neighborhood start a tree plantation campaign as part of a green environment movement. Based on sufficient information about the environment, your views towards the green environment is positive, cognitive or C component along with the relative aspects. यहाँ पर हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट हो गया हमारा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव हो गया एटीट्यूड का इवैल्यूएटिव फीचर, एंड ये हमारे व्यू टूवर्ड्स, जब हम हमारे बोल रहे कि हमारे व्यू टूवर्ड्स ग्रीन एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव और सी कॉम्पोनेंट. You feel very happy when you see greenery. You feel sad and angry when you see trees being cut down. ये हो गया हमारा affective या emotional और A component of the same attitude. कब ये happiness, sad and angry ये हमारे emotions हैं, तो ये हो गया हमारा emotional या affective component of the same attitude object. कौन सा? Green environment. Now suppose you also actively participate in the tree plantation campaign. This shows the behavioral component. हमारा behavioral component क्या हो गया? Actively participate in the tree plantation campaign. तो जब हमने हमारे attitude जो कि green environment की तरफ positive थे, उसके ऊपर act करके हमने हमारे behavior में show किया, हमने campaign join करा, तो ये हो गया हमारा B component. Attitudes toward a green environment is general. Attitude towards a green environment. In general, we expect all three components to be consistent with each other, that is in the same direction. However, such consistency may not necessarily be found in all situations. For example, it is quite possible that the cognitive aspect of a green environment attitude is very strong, but the affective and behavioral components may be relatively weaker, or the cognitive and affective components may be strong and positive, but the behavioral component may be neutral. Therefore, predicting one component on the basis of the other two may not always give us the correct picture of an attitude. तो ये भी केस हो सकता है, हमारे तीनों कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे से अलाइन और कंसिस्टेंट होना चाहिए. ऐसा हो सकता है कि मेरे व्यूज़ किसी चीज़ को लेकर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मैं उससे इमोशनली कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं उसको अपने बिहेवियर में शो नहीं करूँ. जैसे कि दिस इज़ ट्रू, मैं आज भी ग्रीन एनवायरनमेंट का आई सपोर्टेड कि हम वी शुड ऑल बी फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म. मैं इमोशनली मैं दुखी हो जाती हूँ जब आई हियर कि पेपर वेस्टेज हो रहा है एंड पेड़ कट डाउन हो रहे हैं, या फिर इतना ज़्यादा पोल्यूशन इंडस्ट्रीज इन फैक्ट्रीज जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में छोड़ रही है, या हमारी अर्थ, या ऑल दीज, इन सब चीज़ों को सुन के आई फील वेरी अपसेट. लेकिन मेरा बिहेवियर कॉम्पोनेंट वहाँ पर न्यूट्रल है. आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट ज्वाइनिंग सम कैंपेन और ज्वाइनिंग सम committee or something for this. So I am cognitive aspect मेरा है, I am thinking about it, I have an attitude, I have view towards it. मेरा affective component है, I feel very upset कि like what is happening to our earth. हमारी अर्थ इतनी प्योर, इतनी नेचर, हमारी मदर नेचर, उसको उसके साथ क्या हो रहा है, कितना हार्म कर रहे हैं हम. तो इनको सोचकर, इस बारे में सोच के आई फील अपसेट. बट बिहेवियरल पार्ट पे आई एम नॉट एबल टू एक्ट दैट मच. तो यहाँ पर मेरे ए एंड सी कंपोनेंट तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बी कंपोनेंट कहीं ना कहीं आकर वो न्यूट्रल हो जाता है. तो हमारे तीनों कंपोनेंट्स एक एटीट्यूड को लेकर कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर बेटर वर्क कर पाएंगे. अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उसको फिर उस एटीट्यूड को हम जज करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ओके. एटीट्यूड्स हैव टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम टू अदर क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, नेमली बिलीव्स एंड वैल्यूज. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. बिलीव्स और वैल्यूज दो अलग चीज़ें होती है, ये हमारी एटीट्यूड नहीं है. बिलीव्स रिफर टू द कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट ऑफ एटीट्यूड्स एंड फॉर्म द ग्राउंड ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड, सच एज बिलीफ इन गॉड और बिलीफ इन डेमोक्रेसी. बिलीफ मतलब वो हमारे एटीट्यूड का बेस बनता है. हम जिस चीज़ के अंदर बिलीफ रखते हैं वो हमारा वो हमारे एटीट्यूड के लिए बेस बन जाता है. ओके. तो वो हमारा कॉग्निटिव कॉम्पोनेंट है एटीट्यूड का, बिलीफ. ओके. एंड हम उसके बारे में, हम गॉड में बिलीव रखते हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, या ऐसी चीज़ों में जब हमारे बिलीफ हम रखते हैं तो वो हमारे एटीट्यूड का एक ग्राउंड बन जाता है, फाउंडेशन. वैल्यूज आर एटीट्यूड्स और बिलीव्स दैट कंटेन अ शुड और ऑट एस्पेक्ट सच एज मॉरल और एथिकल वैल्यूज. वैल्यूज वो बिलीफ है जिसमें हमें ऐसा करना चाहिए. जब हम ऐसा बोलते हैं ना कि यार वी शुड ऑल रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये हमारी वैल्यूज हो गई. इसमें शुड आ गया, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. तो जब हम शुड या ऑट लगाते हैं हमारे बिलीव्स के बारे में, जैसे आई बिलीव
I believe in the culture of India, in the tradition that we should respect our elders, we should touch their feet and all that जो चीज़ें, I believe in that. एंड मेरा एटीट्यूड फिर उसके बेसिस पे फॉर्म हो जाता है कि ओके माई एटीट्यूड इज पॉजिटिव टूवर्ड्स द इंडियन कल्चर, दैट वी शुड फॉलो इट एटसेट्रा, और वी शुड डू दिस, ये मेरा वैल्यू हो गया, मेरा मॉरल हो गया. One example of a value is the idea that one should work hard or that one should always be honest because honesty is the best policy. These are values. They are formed when a particular belief or attitude becomes an inseparable part of the person's outlook on life. Consequently, values are difficult to change. देखिए कुछ values तो ठीक है, मेरे simple होती हैं, छोटी होती हैं, बहुत वो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे हम देखते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो जिनके values काफ़ी हैवी माइंडेड होते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं उनकी लाइफ में, कि दे बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ देयर लाइफ. वो उनकी वैल्यू इतनी उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उनके वैल्यूज़, उनके मॉरल्स, कि वो फिर उसके ऊपर उसके अलावा फिर वो दे कांट रियली एक्ट अगेंस्ट देम. तो वैल्यूज़ जो है वो डिफ़िकल्ट होते हैं चेंज करने में, क्योंकि वो कभी कभी हमारे लाइफ के बहुत ही इनसेपरेबल पार्ट हो जाता है. Now what is the purpose of attitude? Attitude की हमें क्या ज़रूरत है, हम क्यों इसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? Why? We find that attitudes provide a background that makes it easier for a person to decide how to act in new situation. ठीक है, मतलब एटीट्यूड हमें हेल्प करता है ये बताने में कि हमें एक नई सिचुएशन में जाकर हमें कैसे एक्ट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, our attitude towards foreigners may indirectly provide a layout or blueprint for the way in which we should behave whenever we meet someone. तो एटीट्यूड हमें क्या हेल्प करता है? जब हमारे किसी की चीज़ को लेकर एटीट्यूड फॉर्म होता है ना, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है डिसाइड करना कि नई सिचुएशंस में हमें क्या करना है. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉरेनर्स को लेकर मेरा एटीट्यूड बहुत ही नेगेटिव है, या ब्रिटिशर्स को, फॉर एग्जांपल मेरा ब्रिटिशर्स को लेकर मेरा एटीट्यूड जो है वो बहुत ही नेगेटिव है. मैं जानती हूँ कि अरे ब्रिटिशर्स ने तो हमें कॉलोनाइज किया था, ये तो बुरे लोग हैं, उन्होंने इतने साल तक हमारे ऊपर राज किया था, तो मेरा एटीट्यूड ये मुझे पहले से पता है. अब जब नई सिचुएशन में अगर मैं किसी ब्रिटिशर से मिलूँगी, या अगर मैं किसी कोई बात आती है कि मुझे या तो ब्रिटेन घूमने जाना है, या फिर सपोज़ मेरी नौकरी मेरी जॉब जो है मुझे ऑफ़र करे कि मैं ब्रिटेन जाकर भी मेरी जॉब कंटिन्यू करूँ, तो ऐसे नई सिचुएशंस में मेरे पास एक ब्लूप्रिंट रहता है और मुझे पता रहता है कि क्योंकि मेरा एटीट्यूड उसको लेकर नेगेटिव है, तो मुझे वो चीज़ नहीं करना है, या मुझे उसमें इस तरीके से बिहेव करना है. ठीक है, तो ये पर्पस सर्व हो गया कि एटीट्यूड का ये पर्पस होता है. अब देखिए, इसके अलावा इफेक्टिव, कॉग्निटिव और बिहेवियरल कंपोनेंट के अलावा एटीट्यूड की और भी प्रॉपर्टी होती है. ये तो हमने देखा कि एटीट्यूड के कंपोनेंट्स हो गए ABC. अब हम देखेंगे कि एटीट्यूड की प्रॉपर्टीज़ होती है. एटीट्यूड की 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है. पहली है वैलेंसी, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, यानी कि हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है टूवर्ड्स दी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है. अगर हम गांधी जी का यहाँ पर एग्जाम्पल ले और उसको कंटिन्यू करें, गांधी जी का एटीट्यूड ऑब्जेक्ट ले लेते हैं नॉन वायलेंस. तो गांधी जी का वैलेंस इस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वो गांधी जी का एटीट्यूड टूवर्ड्स नॉन वायलेंस इज व्हाट? पॉजिटिव. तो उनकी वैलेंस जो होगी वो पॉजिटिव होगी. ओके, और वायलेंस अगर दूसरी जगह लेके एटीट्यूड ऑब्जेक्ट इज वायलेंस, तो गांधी जी की वैलेंस फॉर वायलेंस विल बी नेगेटिव. ओके, या फिर अगर हम एक और एग्जांपल ले, ट्रूथ ले लेते हैं. ओके, अगर वायलेंस एंड वैलेंस बहुत कंफ्यूजिंग है तो ट्रूथ ले लेते हैं. ओके, गांधी जी का वैलेंस, अगर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट ट्रूथ है तो गांधी जी का वैलेंस विल बी पॉजिटिव. अगर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट लाई एंड डिसीट है तो गांधी जी का वैलेंस विल बी नेगेटिव. ओके, तो अगर हमें 5 पॉइंट स्केल लगाए, जिसको 1 2 3 4 5 को अगर हम रेंज करें, तो अगर हम हमारे एटीट्यूड को रेट करने का कहें, अगर कोई अपने एटीट्यूड को 4 या 5 रेट करता है, मतलब उसका एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है. अगर कोई अपने एटीट्यूड को 1 या 2 रेट करता है, मतलब उसका एटीट्यूड नेगेटिव है, मतलब उसे वो आइडिया नहीं पसंद है. अगर गांधी जी का ये एग्जाम्पल ले, अगर हम लेंगे ट्रूथ, तो गांधी जी उसमें क्या रेट करेंगे? 5. लाई या डिसीट लेंगे तो गांधी जी रेट करेंगे 1. ऐसे ही नॉन वायलेंस, तो गांधी जी रेट करेंगे 5,
वायलेंस गांधी जी रेट करेंगे 1। ओके, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये सबसे क्लियर एग्जाम्पल मुझे जो लगता है कि बहुत ईजिली इससे आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से न्यूट्रल एटीट्यूड्स होते हैं किसी चीज़ को लेकर, अगर हमें पक्का पता नहीं कि हमारे व्यूज़ उसको लेकर क्या है, या हमें बहुत ज़्यादा मतलब ना तो हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिवली सोचते हैं ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली सोचते हैं, तो वहाँ पे हमारे व्यूज़ हो जाते हैं न्यूट्रल। हम लोग उसमें ऐसे केस में हमारा पॉइंट जो होगा वो 3 होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे एग्जाम्पल लिया जाए एयर ट्रैवल, अगर एटीट्यूड ऑब्जेक्ट एयर ट्रैवल है तो मैं उसको न्यूट्रल दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉजिटिव भी है नेगेटिव, मतलब आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेरा कुछ पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव, ऐसे इस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा मैंने उसके बारे में सोचा नहीं है कि अच्छा पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या, तो मेरा उसको लेकर न्यूट्रल रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्सट्रीमनेस, मतलब हम पॉजिटिव या नेगेटिव तो सोच रहे हैं, लेकिन कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स अगेन मैं गांधी जी का एग्जांपल लूँ, नॉन वायलेंस में उनकी एक्सट्रीमनेस सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वो बहुत ही ऑब्वियसली नॉन वायलेंस में 5 रेट करेंगे एंड वायलेंस में वो 1 रेट करेंगे। तो देखिए एक्सट्रीमनेस जो है ये हमें दिखाती है कि कितना हाउ पॉजिटिव और नेगेटिव एन एटीट्यूड इज। ठीक है, दे आर जैसे कि 1 इज एज एक्सट्रीम एज अ रेटिंग ऑफ 5, दे आर ओनली इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। कहने का मतलब ये है कि 1 और 5 दोनों बहुत ही एक्सट्रीम हमें बताती है कि यार इसका एटीट्यूड बहुत ही एक्सट्रीम है। अगर फिर हम उसकी दूसरी प्रॉपर्टी देंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो पता चलता है कि अच्छा एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। लेकिन अगर यूं देखा जाए तो व्यूज जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम है, हम किसी के बारे में एक्सट्रीम सोच रहे हैं। इसी तरीके से 2 और 4 रेटिंग्स जो है वो लेस एक्सट्रीम है, और न्यूट्रल एटीट्यूड जो है वो सबसे कम एक्सट्रीम होता है। ये बहुत ही मतलब सिंपल सा पॉइंट था। एक और प्रॉपर्टी होती है सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिटी। देखिए ये समझने में थोड़ा सा वो लगता है तो बहुत इजी है, बट आपको राइट एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। एक एटीट्यूड के अंदर और कितने सारे एटीट्यूड्स है, एक एटीट्यूड के अंदर कितने सारे एटीट्यूड है, मतलब एक फैमिली ऑफ एटीट्यूड्स कंटेनिंग सेवरल मेंबर एटीट्यूड्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि फैमिली ऑफ एटीट्यूड्स कंटेनिंग मेंबर एटीट्यूड्स, इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर अगर हम इसके एग्जांपल से ले हेल्थ एंड वर्ल्ड पीस, पीपल होल्ड मेनी एटीट्यूड्स इंस्टेड ऑफ सिंगल एटीट्यूड। एक पूरा एटीट्यूड सिस्टम लोग जो है वो डेवलप कर लेते हैं। और कैसे डेवलप करते हैं, अगर किसी एटीट्यूड सिस्टम में एक सिंपल एटीट्यूड है तो वो उसकी सिंप्लिसिटी कहलाएगी, और अगर एक सिंगल में और सिंगल की बजाय बहुत सारे एटीट्यूड्स हैं तो वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हेल्थ एंड वेलबींग। ये एटीट्यूड सिस्टम में हमें ज़्यादातर बहुत सारे और एटीट्यूड्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अच्छा ये मुझे एग्जांपल इतना पसंद नहीं आया, लेट्स टेक अनदर। मेरा एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है विमेन। विमेन को लेकर मेरा एटीट्यूड सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कैसे? अब विमेन के एटीट्यूड में भी मेरे बहुत सारे एटीट्यूड अंदर है। जैसे कि हो सकता है कि अगर मैं विमेन क्लोथिंग की बात करूं तो मैं कहूँ कि नहीं यार विमेन को साड़ी, मतलब इंडियन विमेन को साड़ी पहनना चाहिए, कुर्ते पजामे पहनना चाहिए, ट्रेडिशनल क्लोथ्स में होना चाहिए। तो वहाँ पे मेरा एटीट्यूड जो है, मतलब मेरा मेन एटीट्यूड क्या है, विमेन। मेरा एटीट्यूड सिस्टम किसके ऊपर बेस्ड है, विमेन के ऊपर। लेकिन उसके और मेंबर एटीट्यूड्स के, विमेन्स क्लोथिंग। एक और मुझसे पूछा जाए विमेन्स एजुकेशन, तो विमेन्स क्लोथिंग को लेकर तो मेरे व्यूज नेगेटिव है, मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है। अब अगर मुझसे विमेन्स एजुकेशन पूछा जाए तो मैं उसका पॉजिटिव बता दूं, मुझे लगता है हाँ यार नहीं, विमेन को एजुकेशन मिलना चाहिए, उन्हें डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए। तो मेरा एक एटीट्यूड है विमेन, विमेन का मेंबर एटीट्यूड है, विमेन जो एक एटीट्यूड है उसके और मेंबर एटीट्यूड है विमेन क्लोथिंग, जिसको लेके मैं नेगेटिव हूँ, विमेन्स एजुकेशन जिसको लेके मैं पॉजिटिव हूँ। तो एक ही एटीट्यूड के अंदर उससे रिलेटेड मुझे और सारे बहुत सारे एटीट्यूड्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बहुत सारे एटीट्यूड, बहुत सारे मेंबर एटीट्यूड्स हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और अगर सिर्फ एक मतलब बहुत ज़्यादा उसको लेकर कुछ नहीं है तो वो सिंपल बन जाएगा। ओके, अब ये भी होना चाहिए कि जो ये इतने सारे मेंबर एटीट्यूड है ना, उनको ये 3 कंपोनेंट्स के साथ प्लीज़ आप कंफ्यूज मत करिएगा। हर एक मेंबर एटीट्यूड का भी अपना ABC कॉन्सेप्ट होगा, कंपोनेंट होगा। जैसे कि मेरा एटीट्यूड है विमेन, उसमें मेरा मेंबर एटीट्यूड है विमेन्स क्लोथिंग। अब उस विमेन्स क्लोथिंग का भी मेरा ABC कंपोनेंट होगा। जैसे C कंपोनेंट हो सकता है कि मैं सोचूं कि विमेन को ट्रेडिशनल क्लोथ्स में ड्रेसअप होना चाहिए,
मेरा बिहेवियर कंपोनेंट होगा कि मैं खुद ट्रेडिशनल क्लोथ में ड्रेसअप होंगी, मैं मेरी सिस्टर को, मेरी मदर को, मेरी कजिन्स को, मैं सबको बोलूँगी कि आप भी आप ट्रेडिशनल क्लोथ्स में ड्रेसअप हो। तो कहने का मतलब ये है कि एक मेंबर एटीट्यूड में भी हर मेंबर एटीट्यूड का ABC कंपोनेंट हमें अलग से देखने को मिलेगा। तो ये वैसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है समझने के लिए, बट प्लीज़ इट्स स्टिल, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सो मैं इसको वापस समझा दूँगी। ओके, नेक्स्ट एक इसका फीचर होता है, अभी तक हमने 3 फीचर पढ़ लिए, बैलेंस, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, एक्सट्रीमनेस मतलब कितने पॉजिटिव या नेगेटिव है, सिंप्लिसिटी या कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक ही एटीट्यूड को लेके हमारे उसके और कितने मेंबर एटीट्यूड्स हैं, एंड लास्ट हमारा प्रॉपर्टी हम जो पढ़ेंगे वो है सेंट्रलिटी। सेंट्रलिटी मतलब वो एटीट्यूड हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। It refers to the role of a particular attitude in the attitude system. अगर किसी एटीट्यूड का ज़्यादा सेंट्रलिटी होगी तो वो हमारे बाकी एटीट्यूड को भी इन्फ्लुएंस करेगा। किससे? नॉन सेंट्रल एटीट्यूड के कंपैरिजन में। जैसे कि एक पीस के टूवर्ड्स वर्ल्ड पीस अगर किसी का एटीट्यूड है, a negative attitude towards high military expenditure may be present as core or central attitude that influences all other attitudes in the multiple attitude system. अगर मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ, गांधी जी की लाइफ में नॉन वायलेंस बहुत ही सेंट्रल एटीट्यूड था। ओके, तो नॉन वायलेंस की वजह से उनके बाकी एटीट्यूड्स जो भी है नॉन वायलेंस में, क्योंकि वो बहुत ही सेंट्रल एटीट्यूड था, तो वो बाकी एटीट्यूड सिस्टम्स को भी वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। नॉन वायलेंस कि अच्छा ठीक है, फिर वो पीस को लेकर क्या सोचते हैं, ट्रूथ को लेकर क्या सोचते हैं, या फिर सत्याग्रह को लेकर क्या सोचते हैं। तो ये इस तरीके से एक सेंट्रल एटीट्यूड जो गांधी जी का था नॉन वायलेंस, वो बाकी एटीट्यूड्स को भी उनको इन्फ्लुएंस करेगा। आई होप ये प्रॉपर्टीज ऑफ एटीट्यूड क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड चेंज। एटीट्यूड फॉर्मेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन हम देखते हैं कि यार एटीट्यूड्स फॉर्म कैसे होते हैं। जैसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे हमारे हम व्यूज़ हमारे होते हैं। एटीट्यूड्स जो है हमारे डिफरेंट टॉपिक्स को, लोगों को, चीज़ों को लेकर वो भी तभी फॉर्म होते हैं जब हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है जिसके बाद एटीट्यूड फॉर्म हम करते हैं। जनरली एटीट्यूड्स आर लर्नड थ्रू वन्स ओन एक्सपीरियंसेस, मतलब हम एटीट्यूड्स को लर्न करते हैं। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दूँ विमेंस क्लोथिंग को लेकर मेरा एटीट्यूड। मैंने देखा कि यार मैं एक बार अच्छे से ड्रेसअप करके, या कोई है जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, उसने बहुत ही ऐसे ड्रेसअप किया था, शी वॉज वेयरिंग शॉर्ट्स एंड स्लीवलेस टॉप एंड लाइक दैट, एंड कुछ बॉयज़ वर मिसबिहेविंग विद हर। अब मैंने यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंस से क्या एटीट्यूड सीखा, मैंने ये एटीट्यूड फॉर्म करा कि विमेन को ट्रेडिशनल क्लोथ में ड्रेसअप होना चाहिए। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ऐसा होता है कि मैंने एटीट्यूड फॉर्म कर लिया कि यार विमेन को तो ट्रेडिशनल एंड ऐसे क्लोथ्स में होना चाहिए, साड़ी पहनना चाहिए, कुर्ती पहनना चाहिए जिससे उनकी बॉडी कवर्ड रहे। तो ये मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से एटीट्यूड एक लर्न कर लिया। ओके, एंड इंटरेक्शन में था, मेरी फ्रेंड ने मुझे ये बताया कि यार मैं ऐसे कर रही थी, तो मैं जब इंटरेक्ट करा तो मैंने ये एटीट्यूड फॉर्म कर लिया। कुछ ऐसे रिसर्चर्स भी है जो बताते हैं कि इनबॉर्न एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड्स, कि मतलब जेनेटिक फैक्टर्स भी हमारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन वो सिर्फ इनडायरेक्ट होता है, वो डायरेक्टली हमारे एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस नहीं करते। लर्निंग के साथ साथ वो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है। तो बहुत सोशल साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं और वो इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि एटीट्यूड जो है वो लर्न करके हम लोग एटीट्यूड्स को लर्न करते हैं। अब प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, ये तो देख लिया कि हम लर्निंग के थ्रू एटीट्यूड्स फॉर्म करते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, प्रोसेस और कंडीशंस क्या क्या है जिससे हम डिफरेंट एटीट्यूड्स को लर्न करते हैं। वो है ये, हमने लर्न करने का तो तरीका, पर वो लर्न किस तरीके से करते हैं। पहला है बाय एसोसिएशन। बाय एसोसिएशन मतलब हम कई बार ये एग्जाम्पल देखते हैं कि यार एक बच्चा है, उसको एक सब्जेक्ट पसंद आने लग जाता है क्योंकि उसको वो टीचर पसंद आता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, टीचर में पॉजिटिव क्वालिटीज देखते हैं, इसलिए टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है उसमें भी हम लोग पॉजिटिव क्वालिटीज देखने लगते हैं, हमें वो सब्जेक्ट भी पसंद आने लग जाता है। और इसको कहते हैं लर्निंग बाय एसोसिएशन। मतलब जब एक एसोसिएशन एक चीज़ को पसंद करते तो उसके चलते हम दूसरी चीज़ को भी जो उससे एसोसिएटेड है उसको हम पसंद करने लग जाते हैं या ना पसंद करने लग जाते हैं। ओके,
तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड एक सब्जेक्ट को लेकर मतलब अगर हम लर्न करेंगे तो वो उसका पॉजिटिव एसोसिएशन, मतलब अगर हमें सपोज जैसे कि हमें एक सब्जेक्ट इसलिए पसंद आने लगा क्योंकि हम उसकी टीचर पसंद आने लगी है, तो वो होता है लर्निंग थ्रू एसोसिएशन। एक होता है बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने एक पर्टिकुलर एटीट्यूड दिखाया और उससे उसको बहुत प्रेज मिली, बहुत तारीफ मिली, बहुत रिवॉर्ड मिला, तो चांसेस हाई है कि दूसरी बार भी उसको बहुत ज़्यादा वो उस एटीट्यूड को कंटिन्यू करेगा। जैसे कि अगर एक टीनेजर योगासन करता है रोज और योगासन करने की वजह से लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसको बोले वाओ यार तुम इतना अच्छा योगा करती हो, उसे बहुत अवार्ड्स मिल रहे हैं, मिस गुड हेल्थ का एक टाइटल मिलता है स्कूल में, तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा और वो क्या करेगा, क्योंकि उसको योगा से रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, उसको प्रेजेस मिल रहे हैं, तो वो योगा की इस एटीट्यूड को और कंटिन्यू करेगा। दूसरी तरफ जैसे कि कोई टीनेजर है जो कि बहुत जंक फूड खा रहा है और जंक फूड खाने की वजह से वो बहुत बीमार पड़ गया, तो क्या हो जाएगा, उसका एटीट्यूड जंक फूड को लेकर नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसको पनिशमेंट मिली, उसने बहुत जंक फूड खाया, वो बीमार पड़ा, उसको रियलाइज हुआ कि यार मैंने जंक फूड खाया इसलिए मुझे ऐसा हुआ, तो वो इस तरीके से भी एटीट्यूड्स को लर्न कर लेता है। एक होता है थ्रू मॉडलिंग और ऑब्जर्विंग अदर्स। अभी तक हमने एसोसिएशन पढ़ा, बीइंग रिवॉर्डेड या पनिश पढ़ा। एक होता है थ्रू मॉडलिंग, मतलब दूसरों को देखकर। कैसे होता है, देखिए हम दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो लोग रिवॉर्ड हो रहे हैं या पनिश हो रहे हैं, या फिर अपने जब वो ऐसा एक पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाते हैं और उससे हम लोग लर्न करते हैं। कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक फ्रेंड का एग्जाम्पल बताया कि क्योंकि मेरी फ्रेंड स्लीवलेस टॉप शॉर्ट्स पहन के गई थी, कुछ लड़की उसके साथ मिसबिहेव। देखिए ये एग्जाम्पल प्लीज़ मुझे बस दिमाग में आया, मैंने आपको कह दिया क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है, हम इसके ऊपर बहुत ही डिस्कस करते रहते हैं कि ऐसा होता है। मैं ऐसी कुछ अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल आया, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ साइकोलॉजी एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज़ अभी विमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी इसमें प्लीज़ जाइएगा मत। तो अगर मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड है वो स्लीवलेस टॉप और शॉर्ट्स पहन के गई है और बॉयज़ ने उसके साथ मिसबिहेव किया है, तो और उसको प्रॉब्लम आई है कि इस तरीके से वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही है, मतलब वो वहाँ पे चिल्ला रही है, हेल्प बोल रही है, लेकिन कोई हेल्प करने नहीं आ पा रहा है एंड ऑल दैट। तो मैंने क्या करा, उसका बिहेवियर देखा और मैंने उसका बिहेवियर देख के ये समझा कि यार ठीक है, मुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के एक्सपीरियंस को देखते हैं, सुनते हैं, उससे बात की क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो हम इस तरीके से अपने एटीट्यूड्स भी फॉर्म करते हैं। अब एक है एटीट्यूड्स, लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एटीट्यूड इसलिए लर्न कर लेते हैं क्योंकि यार जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, जिस ग्रुप में हम रह रहे हैं, ये उसका नॉर्म है, उसका कल्चर ये कि ऐसा होता है। नॉर्म्स क्या होते हैं, दे आर अनरिटन रूल्स अबाउट बिहेवियर दैट एवरीवन इज सपोज टू शो अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। वो रिटर्न नहीं होता है कहीं पर भी। जैसे कि अगर हमें हमारे दादा दादी या बड़ों का पैर छूना है तो वो कहीं रिटर्न नहीं है, वो भी ऐसे लिखा हुआ रूल नहीं कि रोज करना ही है, लेकिन वो एक मतलब ये हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ऐसा ही कि हमें ऐसा बिहेवियर करना है। सुबह उठ कर आए तो हम उनका पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। तो जैसे जैसे टाइम आगे मतलब होते जाता है, मेच्योर होते जाता है, तो ये हमारे सोशल कॉग्निशन का पार्ट हो जाता है, हमारे एटीट्यूड का पार्ट होते जाता है। जो भी एटीट्यूड्स हम इस तरीके से थ्रू कल्चर एंड नॉर्म्स लर्न करते हैं तो वो हमारा एटीट्यूड का पार्ट हो जाता है, हम उसको लर्न करते जाते हैं, ठीक है। और ये मतलब एक तरीके से ग्रुप या कल्चरल नॉर्म से लर्न करना बेसिकली हम कह सकते हैं कि तीनों लर्निंग के तरीकों को डिस्क्राइब करता है। लर्निंग थ्रू एसोसिएशन, रिवॉर्ड और पनिशमेंट और मॉडलिंग। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के लिए फ्रूट, फ्लावर्स, मनी, जब हम एक प्लेस ऑफ वर्शिप पे या मंदिर वगैरह में हम फूल, पत्ती, मिठाई, प्रसाद वगैरह ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं, जब ये इंडिविजुअल्स देखते हैं कि बाकी लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं और ये कैसे जब ये बिहेवियर करते हैं तो लोग उसको उनको प्रेज करें कि वाह उन्होंने इतना अच्छा इतना सब कुछ दान किया, मंदिर में चढ़ाया, तो वो भी उनको देख के उनका एक्सपीरियंस उन्होंने देखा तो उस पर उन्होंने मॉडल कर लिया अपना बिहेवियर खुद। तो इस तरीके से वो लोग अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड उस तरीके से अलाइन कर लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं और फिर वो भी चढ़ाने लग जाते हैं मंदिर में ये सब चीज़। एक एग्जाम्पल है लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन। लर्निंग थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन मतलब देखिए कई बार ऐसा होता है, ये जैसे कि इसमें स्पेसिफिकली मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, मीडिया पर्सन्स वगैरह का। कई बार ऐसा होता है कि हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में तो लर्न नहीं करते, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि किसी की फिजिकल प्रेजेंस में ही हम लर्न करें।
आज हमारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, बायोग्राफीज़ हैं, बुक्स है, कि हमें ज़रूरत नहीं देखिए हम एक्चुअली में किसी इंसान को देखें और हमारा हम एसोसिएट करें और लर्न करें अपना एटीट्यूड। हम बुक्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू, फ़ोन के थ्रू भी देखकर हमारा एटीट्यूड लर्न कर सकते हैं। तो ये तरीके हो गए कि किन किन तरीक़ों से हम हमारा एटीट्यूड लर्न कर